अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज हम जा रहे हैं K&K स्टोर है यहाँ का, कनाडा का। वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। रास्ते में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कन्वर्सेशन चल रही थी। चलें, अगर मैं जो है ना बात मेरी ख़त्म हो गई तो मैं वो भी आपको सुना दूँगी। लेकिन ये है कि K&K जो है ना वो इनके घर से थोड़ा दूर है। तो वहाँ पे जो है ना वो जाते भी अर्ली हैं और जाते भी जो है ना वो वीकेंड पे हैं। और वहाँ पे कहते हैं जी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उस पे जो है ना वो ऑफ़र्स लगती हैं, चीज़ें जो है ना वो होती भी मतलब अच्छी वाली हैं और रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिल जाती हैं। तो असल में रियाज़ भाई हमें डिफरेंट जो है ना वो स्टोर्स दिखा रहे हैं और उनका जो जितना भी वो उनकी जिस हिसाब से चीज़ें मिलती हैं, ऑफ़र पे मिलती हैं, अच्छी होती हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, तो उस हिसाब से फिर वो हमें साथ-साथ जो है ना वो दिखा रहे हैं कि वो कौन-सी चीज़ कहाँ से आपको बेस्ट मिल सकती है। तो इसी वजह से हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। माड़ियां गलतियां कोताहियां जेहड़ियां जिंदगी ਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੂਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕੋ ਰੱਖੋ ਉਸਨੇ ਭੂਖ ਮਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਪੀਓ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ मतलब कैंसर ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾ लिहाजा दिल दिमाग सोच के तुसां दी अगर साफ है पाकीज़ा ही है तो यकीन करो कि कोई तुसां की मतलब है कि तुसां किस सूरत विच भी रंग हो ही न सकें। रास्ते में किस किस्म की गुफ्तगू हो रही थी, एक क्लिप मैंने आपको थोड़ा-सा सुनाने की कोशिश की है जी। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और साथ आपको दिखाते हैं कि उस तरह से एज़ सच कोई बहुत बड़ा ये स्टोर नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत ही अच्छी चीज़ों पे यहाँ पे कहते हैं कि ऑफ़र लगी होती है, तो इसलिए लोग जो है ना वो अर्ली आते हैं ताकि जो है ना वो चीज़ जो है वो ख़रीद सकें। तो वैसे ये आपको फ़ोन पे भी अपडेट करते रहते हैं और बताते रहते हैं आपको कि किस चीज़ पे इस दफ़ा ऑफ़र लगी है। तो मेरे ख़्याल में इस दफ़ा जो मुझे याद पड़ता है कि शायद जो इनकी कारपेट वग़ैरह थी या इस तरह की कोई चीज़ें थी उनके ऊपर सेल लगी हुई थी जब हम लोग यहाँ पे आए। तो बाकी चीज़ें भी जो मैंने देखी हैं काफ़ी उनकी क्वालिटी भी अच्छी है और उसके अलावा ये है कि सारी जो चीज़ों की प्राइस थी वो भी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल थी। तो यहाँ से जब आप कोई चीज़ लेते हैं तो जी ये उनका लगा हुआ है कि आप एक्सचेंज भी नहीं कर सकते और रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़ाहिर है जब हम लोग अपना घर वगैरह लेंगे तो ये चीज़ें मैं देख रही थी कि यहाँ से काफ़ी अच्छी इनकी प्राइस लगी हुई है, तो रीज़नेबल प्राइस है। तो जो भी कोई मशीन या किचन की कोई इस तरह की कोई चीज़ हमें ज़रूरत हुई तो इंशाल्लाह जब हम लोग अपना घर लेंगे तो यहाँ से आके हम लोग ख़रीद लेंगे। तो इस दफ़ा जो है ना मेरे ख़्याल से जो है वो कारपेट पे और वो दूसरे जो आपकी बेडशीट वग़ैरह होती हैं उनके ऊपर ऑफ़र लगी हुई थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी जो चीज़ें हैं घूम फिर के हम लोग देख रहे हैं कि क्या-क्या यहाँ पे होता है और किस तरह की चीज़ों की क्वालिटी है। वैसे तो हर स्टोर पे हम इसीलिए जाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कौन से स्टोर से कौन सी चीज़ मिलती है और किस तरह की चीज़ मिलती है। लेकिन जो है ना वो हम हर दफ़ा अपना पट करके वापस आ जाते हैं। ये अब हमारी ट्रॉली भरी हुई है। हम लोग सिर्फ़ यहाँ पे देखने आए थे और हमें जो है ना वो कह लें कि इंट्रोडक्शन देना था कि यहाँ पे कौन-कौन सी चीज़ें मिलती हैं और किस तरह की होती हैं। तो हम जिस स्टोर पे भी जाते हैं ना वापसी पे 1-2 ट्रॉलीज़ हमारी भरी हुई होती हैं। स्टोर चेक करने के चक्कर में जो है ना हम लोग अच्छा ख़ासा कुछ ना कुछ उठा के ले आते हैं, जो कि काफ़ी जो है ना हमें महंगा पड़ता है। ये स्टोर्स की इंट्रोडक्शन जो है ना हमारे लिए जो है ना काफ़ी महंगी पड़ जाती है। बहरहाल जी यहाँ से भी कुछ हमने ले लिया है, घर वापस आ गए हैं अब। मज़ेदार किस्म का डिनर हमारा रेडी है और हम लोग आते ही बस कह सकते हैं कि टूट पड़े हैं, खाने लगे हैं। और यहाँ पे एक और आपको मैं बात बताती जाऊँ, हमारे जो फैमिली के मेंबर्स हैं ना वो जब कोई खाना खाने लगते हैं ना तो हर रेसिपी का एक नया नाम रख देते हैं और वो भी अपनी ज़बान में। जैसे कहते हैं ना ये जी चिकन फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन है और जो मंचूरियन खिलाए वेरी गुड। अच्छा जी, रियाज़ भाई ने तो यहाँ पे उन्होंने तो तारीफ़ की, आपने सुनी है, मैंने आपको सुनाई है। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो मेरी सिस्टर के साथ मजाक कर रहे थे, कहते हैं कि ये जो आपने जो चिकन की पकौड़ियाँ बनाई हैं ना बहुत मज़े की हैं, ज़बरदस्त माशाल्लाह से।
तो इसी तरह से जो है ना वो जानबूझ के ना एक नया नाम रख देते हैं चीज़ों का। जैसा कि मैं जो है ना वो बनाती थी दही भल्ले, तो उसमें जो बड़े होते हैं तो कहते हैं वो फड़ूसियाँ जो है ना वो बड़े मज़े की बनी हुई एक और ये देखें तमाशा लगा हुआ है। आप कहते होंगे रोज़ दिखाना शुरू कर देती है, इसकी हरकतें ही ऐसी हैं कि मैं दिखाऊं। या तो ये कहीं जो है ना वो घुस जाता है और मैं इसको कहती हूँ ये आपका जो वैक्यूम है ना ये काम चोर है। अब ये किसी बेड के नीचे घुसा हुआ था तो वहाँ किसी का स्लीपर पड़ा हुआ, तो ये सर पे उठाए उठाए घूम फिर रहा है। मुझे इसको देख के इतनी हंसी आ रही थी ना कि मैंने कहा चले आपको भी दिखाऊं, क्योंकि ये बिल्कुल एक तमाशा ही है। इनको देख के अपना जो है ना वो बचपन याद आ जाता है। और ये जो देखें आप इनको कि छोटा भाई और बहन बड़ी है, लेकिन भाई ने जो है ना बड़ी बहन को कैसे यरगमाल बनाया हुआ है और कैसे उसके ऊपर धौंस जमा रहा है, देखें ज़रा। और वो बेचारी चीखे मारी उससे बचने की कोशिश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी? हमने कहा आपका जो नीचे सेटअप है ज़रा देखें, हमें भी बताएं। ये नीचे कोई स्टूडियो बनाया हुआ है क्या है आपका? आ जाओ नीचे आओ। अच्छा, हमारी वजह से आजकल आप नीचे ही आज मुझे जो है ना आपको बेसमेंट का टूर देना था, लेकिन सिर्फ ये इसका एक हिस्सा है, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। और दूसरा जो आपने ये साथ में डोर देखा है वो इन्होंने रेंट पे दिया हुआ है, जिसमें 2 बेडरूम है और किचन है, साथ में बाथ है और बाकी जो लिविंग एरिया है और साथ में इनकी जो लॉन्ड्री वगैरह वो सब है। तो वो किसी दिन जो है ना वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये दूसरा हिस्सा है जो कि अमीर ने अपने पास रखा हुआ है। यहाँ पे इसने बस इसके जो फ्रेंड्स हैं वो आते हैं, यहाँ पे गपशप लगाते हैं, ये मूवीज़ देखते हैं और साथ गेम खेलते हैं और अपनी कुछ जो है ना वो यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो भी इन्होंने करनी होती हैं यहाँ पे बैठ के करते हैं। तो ये वो हिस्सा है जिसमें एक बेड है, साथ में बाथरूम है और साथ में यहाँ पे इसका बहुत अच्छा खासा स्टोर है। और माशाल्लाह से एक बंदे के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये जगह है। तो मैं तो आज सिर्फ आपको इसका अमीर का जो है ना वो जिस तरह से इसने सेटअप बनाया हुआ वो दिखाने के लिए लाई हूँ। लेकिन यहाँ पे 1 बेडरूम जो है ना वो अपार्टमेंट भी मिलते हैं और उसके अलावा बेसमेंट भी इसी तरह से आपको 1 बेडरूम मिलता है, लेकिन उसमें किचन होना बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन इनका ये है क्योंकि ये इनका ऊपर सारा जो है वो लिविंग एरिया है, जस्ट यहाँ पे ये फ्रेंड आके बैठते हैं, तो उस हिसाब से इसी हिसाब से इन्होंने इसको सेट किया हुआ है। और जो सामने आपको डोर नज़र आ रही है वो दूसरी साइड है और जो दूसरी साइड है वो डोर आपको जो नज़र आ रही है वो दूसरी साइड है और ये साइड उन्होंने रेंट पे दी हुई है। और वो प्रॉपर तरीके से जो जिस तरह से बेसमेंट बनाई जाती है वो उसी तरह से प्रॉपर तरीके से बनी हुई है। और इसकी डोर जो है वो बाहर की तरफ है, जो कि इन्होंने स्टूडेंट को रेंट पे दी हुई है। तो ये जी इसने अपना जो सेटअप यहाँ पे किया हुआ है, ये अपने छोटे भाई को जो अभी थोड़ी देर आपने पहले देखा था जो कि बहन के ऊपर जो है ना अपनी जो वो ज़ोर आजमाई कर रहा था, तो ये भाई कहता है कि मैंने उसको इसी तरह से बनाना है। इसने ये तस्वीर जो लगाई हुई है। तो ये जी इनका बेडरूम है, माशाल्लाह से बहुत गुड साइज़ है बेडरूम का भी। ये दोनों आपको जो नज़र आ रही हैं जी ये क्लोज़ेट हैं और देखें काफ़ी जो है ना वो खुली जगह है, एक किस्म का आप कह सकते हैं कि लाइक अ स्टोर है। और यहाँ से ये इनका विंडो है और बाहर से इस तरह से जो है वो नज़र आता है आपको। और सर्दियों में कहते हैं जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है ना वो आप कोज़ी कोज़ी फ़ील करते हैं, क्योंकि हीटिंग 24 घंटे ऑन रहती है। और गर्मियों में कहते हैं जी कि ये बेसमेंट जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा ठंडे होते हैं। वैसे तो इनका एसी सिस्टम होता है, लेकिन इसके अलावा अगर ना भी हो तो काफ़ी जो है ना बेसमेंट ठंडा होता है। ये देखें जी सक्सेस का बहुत ज़बरदस्त किस्म का खूबसूरत और ब्यूटीफुल किस्म का
कोट लगा हुआ है जो कि उठते साथ या मेरे ज़मान साहब कहते हैं जी कि हाँ, मैं इसको देखता हूँ तो मैं एकदम से चार्ज हो जाता हूँ। ये जी साथ में छोटा सा एक बाथरूम, और इसका भी साइज़ बहुत अच्छा है यहाँ पे। और ये साथ है जी कोल्ड रूम। तो ये ब्यूटीफुल जो बेसमेंट का हिस्सा है ये अमीर ज़मान साहब का है, जो कि इन्होंने अपने हिसाब से इसको सेट किया हुआ है। और रहते तो ये ऊपर ही हैं, लेकिन आजकल जैसे कि मैंने पहले बताया है कि आजकल जो है ना इनका बसेरा नीचे ही है, क्योंकि ऊपर जो है ना हम लोग काबज़ हुए पड़े हैं और काफ़ी एरिया जो है ना वो हमारे पास ही है इनका। तो इस वजह से आजकल ये नीचे ही जो है ना वो अपना सोते हैं, अदरवाइज़ इनका बेडरूम ऊपर है। तो ये साथ में जी मैं देख रही थी ये क्या है जी, ये कुरान पाक यहाँ पे पढ़ा हुआ था कि जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। तो ये साथ साथ जो है ना वो अपना पढ़ते रहते हैं। तो ये जी इनकी प्यारी सिस्टर हैं। और ये जब ऊपर से आते हैं तो इसका फेस इसने इस तरह से रखा हुआ है कि नीचे आते हुए सामने जो है ना इसका फेस इसको नज़र आए। तो ये जी छोटा सा हमारा टूर था, कैसा लगा आपको बताइएगा।